हाय दोस्तों। आज हम आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं टेली के अंदर को सेंटर कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएट को सेंटर। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ को सेंटर होता क्या है। मान लो आपका कोई कंपनी है, उसका मान लो 4-5 जगह गोदाम है, स्टोर्स। तो उनका फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, हमें उनका रेंट पे करना है। तो वो रेंट हम किस तरह से पे करेंगे, तो उसके लिए हमें टेली के अंदर को सेंटर बनाना पड़ता है। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लो आपकी कंपनी में वर्कर काम करते हैं, उनको हमें सैलरी पेमेंट करनी है। तो वो हम सैलरी पेमेंट कैसे करेंगे, उसके लिए भी हमें टेली के अंदर को सेंटर बनाना पड़ता है। तो आइए किस तरह से को सेंटर बनाते हैं। सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी क्रिएट फटाक से कंपनी क्रिएट हमने आपको बता दिया किस तरह से करनी है। फटाक से आप एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, हीरो मोटर बाइक। ये मान लो आपकी है जयपुर, इंडिया। जयपुर कहाँ पे, राजस्थान के अंदर ले लिया। पिन कोड डाल देते हैं जो भी वहाँ का है कंपनी का। दूसरा हम अपना टेलीफोन वहाँ कंपनी का जो भी है वो हम डाल देते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस, जो भी कंपनी का ईमेल एड्रेस हो। फाइनेंशियल फॉर्म यही है। इस तरह से हम कंपनी क्रिएट करते हैं। आइए अब इसके अंदर हम आपको को सेंटर बनाना बताते हैं। सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टेली पे आते हैं। गेटवे ऑफ टेली पर हम को सेंटर कहाँ पे क्रिएट करेंगे। को सेंटर क्रिएट करने के लिए हमें अकाउंट इन्फो पर एंटर करना पड़ेगा। अकाउंट इन्फो पर एंटर किया। इसमें यहाँ पे कोई भी को सेंटर अभी शो नहीं कर रहा है। को सेंटर शो करने के लिए हमें पहले को सेंटर के फीचर्स को सेट करना पड़ेगा। तो आइए हम को सेंटर के फीचर्स को सेट करने के लिए F11 प्रेस करते हैं। F11 के अंदर अकाउंटिंग फीचर्स। तो ये ऑप्शन हमारा अकाउंटिंग फीचर्स से रिलेटेड है, तो हम अकाउंटिंग फीचर्स पर एंटर करेंगे। इसके अंदर हमें किसका कॉस्ट सेंटर मेंटेन करना है, हीरो मोटर बाइक। तो इस पर एंटर करेंगे। इसके अंदर हमें कुछ सेटिंग्स को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट। इसके अंदर आपको मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इसको यस करना पड़ेगा। दूसरा आपको यस करना पड़ेगा मोर देन वन पेरोल कॉस्ट कैटेगरीज। इसको भी आप यहाँ पे यस कर देते हैं और इसको सेव करा देते हैं। सेव आप कंट्रोल ए से भी करा सकते हो और इस तरह से एंटर करके एक्सेप्ट ऐसे भी सेव करा सकते हैं। आइए तो हम अपना को सेंटर क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे ये को सेंटर हाईलाइट हो गए हैं। सबसे पहले हम कॉस्ट कैटेगरीज बनाते हैं। मान लो कैटेगरीज क्रिएट करते हैं हम। हमें पे करना है रेंट, RENT, रेंट का। दूसरा हम मान लेते हैं हमें करना है जैसे सैलरी, SALERY, सैलरी का हम को सेंटर क्रिएट कर लेते हैं। दूसरा हमें बनाना है कॉस्ट सेंटर्स। कॉस्ट सेंटर्स के अंदर हम जाते हैं, एंटर किया, क्रिएट कैटेगरी। हमें किसका को सेंटर तैयार करना है, मान लो हमें रेंट का को सेंटर करना है। रेंट पे आते हैं। नेम, कहाँ का रेंट करना है, जैसे हमारा एक गोदाम अलवर है, ALWA अलवर। दूसरा हमारा गोदाम है भरतपुर, PUR भरतपुर। तीसरा गोदाम है हमारा जैसे मान लो राजगढ़, RAGAR। चौथा गोदाम है हमारा मान लो लक्ष्मणगढ़, LAXMANGARH, लक्ष्मणगढ़। इस तरह से हम को सेंटर क्रिएट करते हैं।
दूसरा कोस्ट सेंटर क्रिएट करते हैं हम सैलरी का। सैलरी पे आते हैं, कैटेगरी में सैलरी सेलेक्ट कर लिया। मान लें हमको सैलरी पे करनी है राम को, तो राम का क्रिएट कर लेंगे। दूसरा सैलरी क्रिएट करना है, जैसे मान लो हमको श्याम को, तो यहाँ पे हम श्याम का कोस्ट सेंटर क्रिएट कर लेंगे। तीसरा हमें सैलरी पे करनी है राजा को, तो हम यहाँ पे राजा का नाम। चौथा सैलरी हमको पे करना है सोनम को, तो इस तरह से हम यहाँ पे सोनम का कोस्ट सेंटर क्रिएट कर लेते हैं। आइए अब हम इनको सैलरी पे कराते हैं। किस तरह से सैलरी पे कराएंगे, इसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में हम देख रहे हैं यहाँ पे सिंगल मोड एंट्री हुआ, इसके लिए हमें कुछ फीचर्स चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हम आते हैं कन्फर्मिंग F11। इसमें आप देख रहे हो अकाउंटिंग वाउचर्स, इसके अंदर सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है इस पे लिखा है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेटीएम रिसेप्ट कंट्रोल, इसको हम नो कर देते हैं। दूसरा हम यहाँ पे इसको यस कर देंगे, यूज CRDR इंस्टेड ऑफ टू बाई ड्यूरिंग एंट्री, इसको हम यहाँ पे यस कर देंगे और इसको हम सेव करा देंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो डबल एंट्री ऑप्शन शो हो गया है, डबल एंट्रीज ऑप्शन शो हो गया है। तो आइए हम किस तरह से पेमेंट कराते हैं। सबसे पहले हम एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। लेजर आप ऑनलाइन भी क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे Alt+C से लेजर क्रिएट करते हैं हम रेंट का, RENT रेंट। ये हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसको ले लेते हैं। कैटेगरी वैल्यू ऑफ इफेक्टेड, इसको आप यहाँ पे यस कर लेगा। कैस्ट सेंटर ऑफ एप्लीकेबल, इसको भी आप यहाँ पे यस कर दोगे। अब इस पे आ गया नेम ऑफ आइटम, तो इसमें हम नेम ऑफ आइटम में हम सेलेक्ट करेंगे रेंट, RENT रेंट। रेंट